हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर आपको ऐसे 5 बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बता रहे हैं जिनसे आप मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी लाइफ में या हर किसी के ज़्यादा कभी लाइफ में ज़रूरत पड़ जाती है कि हमें हर महीना पैसा मिल जाए, हर महीने हमारा खर्चा चलता रहे। ऐसी आवश्यकता बहुत सारे लोगों को पड़ जाती है। हमारे पास एक बड़ा अमाउंट होता है और उस बड़े अमाउंट को हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं और उसके बेसिस पे हमें हर महीना पैसा मिलता रहता है। तो ये एक प्रकार से हम ये कहते हैं मंथली सेविंग स्कीम कह सकते हैं, मंथली पेंशन कह सकते हैं इसको हम, जो कि हमें हर महीना हमारे अकाउंट के अंदर पैसा आ जाता है, सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा आ जाता है। और ऐसी आवश्यकता बहुत सारे लोगों को पड़ती है। तो ये वीडियो खासतौर से आप लोगों को 5 ऐसे तरीके बताएगा जिनके अंदर हम पैसा इन्वेस्ट करके हर महीना अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। यानी वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले चलते हैं पहली स्कीम, और पहली स्कीम से पहले हम समझते हैं मंथली का। देखिए, मंथली का मतलब ये होता है कि हर महीना एक फिक्स तारीख को आपके अकाउंट के अंदर पैसा आ जाए और जो भी हमारे दैनिक जीवन के खर्चे वगैरह होते हैं वो सारे उससे पूरे हो जाएं। ठीक है ना। तो इसीलिए हमें आवश्यकता पड़ती है मंथली इनकम स्कीम की। तो चलिए, सबसे पहले हम चलते हैं पहली स्कीम पर, जो है हमारी पोस्ट ऑफिस MIS, यानी कि मंथली इनकम स्कीम। मंथली इनकम स्कीम जो पोस्ट ऑफिस में ही ओपन होती है। पोस्ट ऑफिस में हमें जाना पड़ता है और वहां पे हमें इसको एक्टिवेट कराना पड़ता है। क्या होता है इसके अंदर, ये रन बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होती है उसके जरिए स्कीम चलती है। ठीक है जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए स्कीम चलती है और यहाँ पर हम पर पर्सन 9 लाख रुपए पर पर्सन जमा कर सकते हैं इसके अंदर। अब ये 9 लाख है, ये क्या है, आप जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके अमाउंट को कम ज़्यादा कर दिया होगा, तो ये आप वेरीफाई पोस्ट ऑफिस जाके कर सकते हैं। ठीक है। तो मेरा आपको समझाने का मतलब ये तरीका है कि आपको 5 स्कीम कौन सी वो बता रहा हूँ। यहाँ फिगर जो है 5 लाख, कभी ऐसा होता है बजट आते हैं, कुछ आता है तो ये पैसे कम ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अभी की बात करें तो 9 लाख रुपए पर पर्सन इसमें पैसा लगा सकता है एक साथ, है ना। और ज्वाइंट अकाउंट होता है उसके अंदर 15 लाख रुपए एक साथ जमा कर सकते हैं और उसके बेसिस पे हमें क्या मिलेगा, हमें मंथली इनकम होती रहती है। और 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है इसके अंदर। जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम होती है, मंथली सेविंग स्कीम होती है, इनकम स्कीम होती है, इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है और 7.4 के हिसाब से, अब ये इंटरेस्ट भी कम ज़्यादा हो सकती है, रेगुलेशंस आते रहते हैं, इंटरेस्ट भी चेंज होती रहती है, तो ये भी आप वेरीफाई बैंक से पोस्ट ऑफिस से कर सकते हैं। तो 7.4 के हिसाब से हमारा जो पैसा होता है वो हमारे सेविंग अकाउंट के अंदर क्या होता है, ट्रांसफर होता रहता है। तो इस प्रकार से आपके पास एक बड़ा अमाउंट है जो कि मैंने मेंशन बताया यहाँ पर, ये आप बैंक के पोस्ट ऑफिस के अंदर डाल देंगे MIS की स्कीम के अंदर और आपको हर महीना आपके अकाउंट के अंदर जो पैसा होगा वो सेविंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। यानी कि आपकी पैसे की हर महीने की आपकी जो आवश्यकता है वो पूरी होती रहेंगी। अब चलते हैं हम सेकेंड स्कीम। सेकेंड स्कीम हमारी क्या कहती है, मंथली इनकम इन बैंक्स। बैंक के जरिए भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी इनकम को हम जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप, इंटरेस्ट क्वार्टरली बेसिस पे कैलकुलेट होती है। जो बैंक के अंदर जो स्कीम होती है, जो मंथली स्कीम होती है, वहाँ पे कैलकुलेशन कैसे होती है, क्वार्टरली बेसिस पे होती है। तो यहाँ पर आपकी क्वार्टरली बेसिस पे होती है तो मंथली आपको क्या करना पड़ेगा, लेकिन आपको चाहिए मंथली इनकम। ठीक है, क्वार्टरली सेट होती है, क्वार्टरली क्या होती है, कंपाउंड मिलती है, चक्रवृद्धि ब्याज भी कंपाउंडिंग वैसे 3-3 महीने पे, अब क्वार्टरली बेसिस पे क्या होती है, कैलकुलेट होती है। लेकिन आप मंथली जो पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं वो आप मंथली सेट करवा सकते हैं ऑन रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भैया मुझे ना मंथली पैसा चाहिए, मुझे मंथली अकाउंट में पैसा डाल दीजिए क्योंकि मेरी नीड ही कुछ ऐसी है, तो आप ये चीज़ करवा सकते हो। और इसके अंदर आपकी कोई लिमिट नहीं है डिपॉजिट की। इसके अंदर आप जितना पैसा है आपका, आप बैंक के अंदर जो भी आप MIS चाहते हैं, मंथली इनकम चाहते हैं, आप इसके अंदर कितना ही पैसा डाल सकते हैं और अपना काम निकाल सकते हैं। ठीक है। चलिए, तीसरी स्कीम है हमारी SWP फॉर रिस्क टेकर्स। जो लोग रिस्क ले सकते हैं उन लोगों के लिए SWP सबसे बढ़िया स्कीम होती है। उसके अंदर क्या होता है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, ये आती है म्यूचुअल फंड्स के अंदर लगाते हैं पैसा। तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया, सपोज दैट आपने चाहे म्यूचुअल फंड के अंदर एक बड़ा अमाउंट बना लिया, चाहे वो SIP करके आपने SIP लगा दी थी, SIP होती रही, पैसा इन्वेस्टमेंट होता रहा और आपका पैसा क्या हुआ, एक बड़ा फंड बन गया, या फिर आपने एक साथ बड़ा अमाउंट अपने म्यूचुअल फंड के अंदर आपने लगा दिया। ठीक है जी, म्यूचुअल फंड के अंदर आपने बड़ा अमाउंट लगा दिया तो क्या होगा कि उस पैसे से एक बड़ा अमाउंट
बड़ा अमाउंट आपने म्यूचुअल फंड के अंदर लगा दिया और इस म्यूचुअल फंड से आप क्या करेंगे, मंथली SWP लगा देंगे, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। जैसे हम SIP करते हैं ना, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमैटिक तरीके से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक उसी प्रकार से पैसा निकालने के लिए होता है और इन्वेस्ट करने के लिए पैसा SIP होती है। तो ये आपका बेस्ट रहता है, यहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न मिलते हैं। लेकिन मैंने पहले बोला ये आपकी किसके लिए होती है, रिस्क टेकर के लिए। क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में जब पैसा लगाते हैं तो म्यूचुअल फंड में क्या रहता है, रिस्क। इक्विटी में जब पैसा लगता है तो इक्विटी होता है शेयर मार्केट। तो वहाँ पे अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आप SWP को क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। चलिए चौथी स्कीम पर चलते हैं, जो मंथली स्कीम है। देखिए यहाँ पे क्या रहता है, एन्युटी डिपॉजिट स्कीम। ये भी बैंक में होती है और ये भी एक प्रकार की क्या है, आपकी मंथली इनकम जनरेट करने की स्कीम होती है। अब यहाँ पे क्या रहता है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। तो जो भी अमाउंट होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, भाई आपने प्रिंसिपल लगाया 5 लाख 10 लाख जो भी इसकी कैपेसिटी होती है, इसके अंदर जो भी लिमिटेशंस होती है वो आपने पैसा लगा दिया इसके अंदर, और इंटरेस्ट उसमें जुड़ जाती है। आपने लगाया 5 साल के लिए 10 साल के लिए, तो वो पैसा इसके अंदर जुड़ जाता है। इंटरेस्ट प्लस इसका प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर वो इंटरेस्ट जुड़ जाती है उतने साल भर की। तो आपके पास एक फाइनल अमाउंट आता है, उस फाइनल अमाउंट में से हर महीना आपको क्या मिलता रहता है, मंथली आपको इनकम मिलती रहती है। अगर आप चाहते हैं कि कितना लगाएंगे कितना पैसा मिलेगा, तो एन्युटी कैलकुलेटर आप किसी भी ब्राउजर पर सर्च कर लीजिएगा, एन्युटी डिपॉजिट स्कीम कैलकुलेटर, और वहाँ पे देख सकते हैं कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि मैंने इतना पैसा लगाया और कितना मुझे मंथली मिलेगा। इसी तरीके से आप SWP था उसमें भी कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कैलकुलेटर से। तो सारे के कैलकुलेटर आपको अलग अलग मिल जाते हैं, ब्राउजर पर सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मंथली स्कीम। तो जो भी आपका अमाउंट होता है, फाइनल अमाउंट होता है, उसमें से आपको हर महीना एक निश्चित अमाउंट आपको मिलता रहता है। तो ये मंथली इनकम हो गई। नो मैच्योरिटी अमाउंट, इसके अंदर फाइनल अमाउंट कुछ नहीं मिलता है। इसमें होता क्या है कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट है, आप उसी में से आपको पैसा मिलता रहता है हर महीने, और लास्ट में आपका पैसा पूरा खत्म हो जाता है और इसके अंदर कोई भी फाइनल अमाउंट इसके अंदर आपको नहीं मिलता है, ठीक है ना। लेकिन SWP थी, इसमें आप मंथली पैसा ले भी सकते हैं और लास्ट में एक मैच्योरिटी अमाउंट भी आपको मिलता है। इसको भी आप SWP कैलकुलेटर ओपन करके आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। और किसी भी स्कीम के बारे में यदि आपको डिटेल में जानकारी चाहिए, अब इसी एक वीडियो के अंदर मैं अगर 5 स्कीम को समझाने लग जाऊंगा डिटेल में, तो ये वीडियो 1-2 घंटे का बन जाएगा, जो कि आप लॉन्ग वीडियो देखते नहीं हो। तो जो भी स्कीम के बारे में आपको डिटेल में जानकारी चाहिए, मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर डिटेल में वीडियो बना दूंगा और आपके डाउट सारे क्लियर कर दूंगा, ठीक है जी। चलिए अब हमारी लास्ट और 5वीं स्कीम है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या करती है, 60 साल से ज़्यादा वाले उम्र वाले व्यक्तियों के लिए सीनियर सिटीजन स्कीम होती है। ये आपकी पोस्ट ऑफिस में और बैंक दोनों के अंदर ही आप इसको ओपन करवा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी और बैंक में भी। इसमें क्या होता है, 60 साल से प्लस लोगों के लिए सीनियर सिटीजन स्कीम होती है। यहाँ पे मैक्स लिमिट 30 लाख रुपीज़ है। मैंने पहले ही बोला आपको कि जो लिमिट है 30 लाख है, जो भी है ये आप, अब वीडियो हो सकता है आप लेट देखें तो ये रेट कम ज़्यादा भी, मतलब मैक्स लिमिट होती है वो कम ज़्यादा हो सकती है। तो आप बैंक में जाकर के, पोस्ट ऑफिस में जाकर के इसके बारे में जानकारी हासिल, लिमिट क्या है पता कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैं जब डिटेल में वीडियो बनाऊंगा लेंथी, तो आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें A to Z बताई जाएंगी। तो आपको जो भी वीडियो चाहिए हो जिस स्कीम के बारे में, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट रेट आपको लगभग 8.2 मिलती है, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं इंटरेस्ट क्या चल रही है, हालांकि फिलहाल इतनी चल रही है। और क्वार्टरली बेसिस पे आपको क्या मिलता है, इसमें इंटरेस्ट मिलता है। तो जो सीनियर सिटीजन स्कीम होती है उसमें क्वार्टरली बेसिस पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलती है। तो इस प्रकार से यदि आप मंथली इनकम चाहते हैं कि हर महीना आपके सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा आए, तो आप इन 5 स्कीम में से किसी एक स्कीम के अंदर आप पैसा लगा करके, लमसम पैसा लगा करके उसका आनंद ले सकते हैं, मंथली पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, जैसे कि वो भी जानकारी हासिल कर सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। जय हिंद।